एक नगर में सूरसेन नाम का एक राजा था। उसका राज्य बहुत बड़ा था। उसकी प्रजा अत्यंत सुख से रहती थी। सूरसेन अत्यंत प्रकर्मी होने के कारण उसे अपने शौर्य, राज, सुख, संपत्ति का अत्यंत अहंकार था। एक दिन सूरसेन को अध्यात्म सीखने की इच्छा हुई। सूरसेन ने अपने प्रधान को बुलाकर राज्य में जो भी अध्यात्म सिखाने वाले सबसे ज्ञानी गुरु हैं उनका सम्मान करने और अध्यात्म सिखाने के लिए राजमहल में लाने की आज्ञा दी। प्रधान बोले, महाराज, हमारी राजधानी के निकट के वन में एक कुटिया में आत्मानंद महाराज रहते हैं। वे बहुत बड़े ज्ञानी हैं, परंतु वे राजमहल में आएंगे ऐसा नहीं लगता। यह बात सुनकर राजा सूरसेन ने प्रधान से कहा कि रथ लेकर आत्मानंद महाराज के पास पहुँचे और उनका मान सम्मान कर उन्हें किसी भी प्रकार लेकर आए। राजा की आज्ञा से प्रधान आत्मानंद महाराज की कुटिया में पहुँचे। उन्हें प्रणाम कर प्रधान ने राजा सूरसेन का संदेश आत्मानंद महाराज को बताया। राजा सूरसेन का संदेश सुनकर आत्मानंद महाराज ने कहा, राजा को अध्यात्म सीखना है तो उन्हें ही मेरी कुटिया में आना पड़ेगा, क्योंकि अध्यात्म सीखने की आवश्यकता उन्हें है। उसके लिए मुझे राजमहल आने की आवश्यकता नहीं है। यदि राजा को अध्यात्म का ज्ञान पाने की इतनी तड़प है तो उन्हें ही मेरी कुटिया में आना होगा। प्रधान ने आत्मानंद महाराज का संदेश राजा सूरसेन को बताया। वह सुनकर राजा सूरसेन अध्यात्म सीखने के लिए आत्मानंद महाराज की कुटिया में आने के लिए तैयार हो गई। राजा सूरसेन कुटिया के निकट आए तथा उन्होंने अपने प्रधान के द्वारा अपने आने का संदेशा आत्मानंद महाराज को भेजा। राजा को लगा कि महाराज उसका स्वागत करने आएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। महाराज ने प्रधान से कहा कि राजा को मेरे कक्ष में लेकर आए। आत्मानंद महाराज कुटिया के जिस कक्ष में बैठे थे उस कुटिया का द्वार केवल 4 फुट ऊंचा था। इस कारण राजा सूरसेन और प्रधान को उस द्वार को झुककर आना पड़ा। उनके कक्ष के अंदर आने पर महाराज ने अपने स्थान से उठकर उन दोनों का स्वागत किया। उन्हें खाने के लिए ताजे फल दिए और अधिक समय न गंवाते हुए अध्यात्म सिखाना प्रारंभ किया। अध्यात्म के अनेक पहलू जानकर राजा सूरसेन अत्यंत प्रसन्न हुए। कुटिया से जाते समय उसने आत्मानंद महाराज से नम्रता से पूछा, महाराज, मैं तो अपने राजपाट में व्यस्त रहता हूँ। मेरे मन में आपके प्रति अत्यंत आदर है। आपके राजमहल में आने की पूरी व्यवस्था सम्मान से करने के लिए मैंने प्रधान को सूचित किया था, परंतु आपने वह ना मानकर मुझे ही क्यों बुलाया? इसका कृपया उत्तर दे। आत्मानंद महाराज प्रसन्नता से बोले, तुमने यह अभिमान तोड़कर मेरी कुटिया में आना स्वीकार किया कि मैं एक राजा हूँ। कुटिया में आने के बाद 4 फुट के द्वार से झुककर मेरे कक्ष में प्रवेश करना, यही तुम्हारा अध्यात्म के पाठ की पहली सीख थी। उसमें तुम पास हो गए हो। अध्यात्म सीखने के लिए तुम अपने अहंकार को त्याग सकते हो अथवा नहीं, यह मुझे पहचानना था। अध्यात्म सीखना हो तो स्वयं के अहंकार को त्यागना, यही पहली परीक्षा होती है जिसमें तुम पास हो गए हो। कल से तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। तुम अपना राजपाट संभालना। तुम्हारे समय के अनुसार मैं ही अध्यात्म सिखाने राजमहल आ जाऊंगा। आत्मानंद महाराज की यह बात सुनकर राजा सूरसेन को ध्यान आया कि अहंकार न हो तो ही अध्यात्म का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिल सकता है। उसने आत्मानंद महाराज को नम्रता पूर्वक प्रणाम किया और प्रधान के साथ अपने राजमहल लौट गया। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।